स्त्रियां। हिंदुस्तान की स्त्रियां जिस अंधेरे में डूबी हुई थीं, उसमें से सत्याग्रह के तरीके ने उन्हें अपने आप बाहर निकाल लिया है। और यह भी सच है कि दूसरे किसी तरीके से वे इतने कम समय में, जिस पर विश्वास नहीं हो सकता, आगे न आ पाती। फिर भी स्त्री जाति की सेवा के काम को मैंने रचनात्मक कार्यक्रम में जगह दी है, क्योंकि स्त्रियों को पुरुषों के साथ बराबरी के दर्जे से और अधिकार से स्वराज्य की लड़ाई में शामिल करने के लिए जो कुछ करना चाहिए, वह सब करने की बात अभी कांग्रेस वालों के दिल में बसी नहीं है। कांग्रेस वाले अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि सेवा के धार्मिक काम में स्त्री ही पुरुष की सच्ची सहायक और साथिन है। जिस रूढ़ी और कानून के बनाने में स्त्री का कोई हाथ नहीं था और जिसके लिए सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार है, उस कानून और रूढ़ी के जुल्मों ने स्त्री को लगातार कुचला है। अहिंसा की नींव पर रचे गए जीवन की योजना में जितना और जैसा अधिकार पुरुष को अपने भविष्य की रचना का है, उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने का है। लेकिन अहिंसक समाज की व्यवस्था में जो अधिकार मिलते हैं, वे किसी न किसी कर्तव्य या धर्म के पालन से प्राप्त होते हैं। इसलिए यह भी मानना चाहिए कि सामाजिक आचार व्यवहार के नियम स्त्री और पुरुष दोनों आपस में मिलकर और राजी खुशी से तय करें। इन नियमों का पालन करने के लिए बाहर की किसी सत्ता या हुकूमत की जबरदस्ती काम न देगी। स्त्रियों के साथ अपने व्यवहार और बर्ताव में पुरुषों ने इस सत्य को पूरी तरह पहचाना नहीं है। स्त्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष अपने को उसका स्वामी माना है। कांग्रेस वालों का यह खास हक है कि वे हिंदुस्तान की स्त्रियों को उनकी इस गिरी हुई हालत से हाथ पकड़कर ऊपर उठावें। पुराने जमाने का गुलाम नहीं जानता था कि उसे आजाद होना है या कि वह आजाद हो सकता है। औरतों की हालत भी आज कुछ ऐसी ही है। जब उस गुलाम को आजादी मिली तो कुछ समय तक उसे ऐसा मालूम हुआ मानो उसका सहारा ही जाता रहा। औरतों को यह सिखाया गया है कि वे अपने को पुरुषों की दासी समझें। इसलिए कांग्रेस वालों का यह फर्ज है कि वे स्त्रियों को उनकी मौलिक स्थिति का पूरा बोध करावें और उन्हें इस तरह की तालीम दें जिससे वे जीवन में पुरुष के साथ बराबरी के दर्जे से हाथ बंटाने लायक बने। एक बार मन का निश्चय हो जाने के बाद इस क्रांति का काम आसान है। इसलिए कांग्रेस वाले इसकी शुरुआत अपने घर से करें। वे अपनी पत्नियों को मन बहलाने की गुड़िया या भोगविलास का साधन मानने के बदले उनको सेवा के समान कार्य में अपना सामान्य साथी समझें। इसके लिए जिन स्त्रियों को स्कूल या कॉलेज की शिक्षा नहीं मिली है, वे अपने पतियों से जितना बन पड़े सीखे। जो बात पत्नियों के लिए कही है, वही जरूरी हेरफेर के साथ माताओं और बेटियों के लिए भी समझनी चाहिए। यह कहने की जरूरत नहीं कि हिंदुस्तान की स्त्रियों की लाचारी का यह एक तरफा चित्र ही मैंने यहां दिया है। मैं भलीभांति जानता हूं कि गांवों में औरतें अपने मर्दों के साथ बराबरी से टक्कर लेती है। कुछ मामलों में वे उनसे बढ़ी चढ़ी हैं और उन पर हुकूमत भी चलाती हैं। लेकिन हमें बाहर से देखने वाला कोई भी तटस्थ आदमी यह कहेगा कि हमारे समूचे समाज में कानून और रूढ़ी की रूह से औरतों को जो दर्जा मिला है, उसमें कई खामियां हैं और उन्हें जड़ मूल से सुधारने की जरूरत है।